हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके महाराज सागर भाई। फ्रेंड, धन की जो है सबको समस्या आती है और कहते हैं कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा है, काम बंद गया है, व्यापार बिल्कुल बंधन में है और सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, कहीं से आमदनी नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक एक चीज जो बताता हूं फ्रेंड, वो आपका काम ना बन जाए तो आप हमें बताइएगा। हम जैसे जैसे कहते हैं आपको उस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। आपका काम ना बनने के पीछे 3-4 रीजन होते हैं बस। सबसे पहला रीजन होता है, उनका नाम है बुरी साया, जिसको हम लोग बोलते हैं काला जादू। काला जादू करने के बाद आपके ऊपर में वह बुरी साया प्रभाव लाता है और आपके सारे काम बंधन हो जाते हैं। ये पहला है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरी है पितृदोष। यदि आपके घर में पितृदोष हो गया, पितृदोष का मतलब ये है कि मां मरने वाली थी, उनको भोजन नहीं मिल रहा था और वह भोजन के बिना, पानी के बिना मर गया, तो पितृदोष लग जाते हैं। माता पिता कोई भी, और आप कहेंगे कि गुरुजी मेरे माता पिता तो हैं फिर भी ऐसा हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपके माता पिता थे। आपके माता पिता ने आपके दादा दादी को बढ़िया से देख रेख नहीं किया, जिसके वजह से आपके घर में पितृदोष लग गया और इस पितृदोष की वजह से आपके घर में वह कंगाली आ गया, दरिद्रता आ गए हैं, जो आपको नहीं। तीसरा दोष होता है फ्रेंड, उसको बोलते हैं देव्य दोष। यदि आपके घर में असमय में अगर आप गलत कर्म करते हैं, देवता देवी के साथ में यदि आप संभोग क्रिया करते हैं पत्नी के साथ, यदि असमय में बच्चे को आप पीटते हैं, शाम के समय में पीटते हैं बच्चे को, या आपके बच्चे सब रुदन कर रहे हैं, रोते हैं, तो समझिए कि आपके घर में फिर देव्य दोष आ जाएगा। क्योंकि भगवान बच्चे के थ्रू आते हैं घर में, और यदि बच्चे को बेवजह आप पीटेंगे और पत्नियों को भी पीटेंगे और देवताओं के सामने में आप उनका उल्लंघन करेंगे, तो वहां पे देव्य दोष आ जाता है। तो ये 3 प्रकार से देव्य दोष, पितृदोष और मैंने जो अभी बताया आपको, तो ये 3 प्रकार से धन की कमी हो जाती है फ्रेंड। और मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि सबके साथ ऐसा धन की प्रॉब्लम है, और गारंटी के साथ मैं बताऊंगा यदि ऐसा धन की प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं जो सीधा सीधा बताऊंगा आप लोगों को, आप उसी प्रकार करें। सबसे पहले आपको जो आपके इष्ट देव हैं, देवता हैं, देव्य हैं, उनके सामने नतमस्तक करके, हाथ ऊपर करके गलती स्वीकार करें। दूसरा बात है कि यदि आप कुछ समय में गलत कर्म कर रहे हैं तो उसको भी आप छोड़ें, ठीक है। बच्चे को पीटना, पत्नियों को डांटना, इस प्रकार की जो क्रिया आप करते हैं कुछ समय में, यानी कि कुछ समय कब होता है? सुबह सुबह भगवान का बेला जब होता है, शाम शाम में, तो इस सब क्रिया आप बंद कर दें, ठीक है। और इसके बाद जो पितृदोष है, पितृ से भी आप क्षमा मांगे, और इसके बाद गंगा जी में जा करके 21 बार आप डुबकी लगा करके, और यह सब जो क्रिया हमने बताया आप उनके लिए क्षमा याचना करके और घर आ जाए। घर आकर के अमावस्या के दिन, अमावस्या के, वैसे तो कहते हैं कि एकादशी अमावस्या लगने से सब कर्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं गुरु है। आप किसी भी अमावस्या में 7 छोटा छोटा कलश लाए और अमावस्या से शुरू करें, और आपको एक ऐसा कलश रखें कि वो कलश आधा गाड़ दें। जैसे ऐसे कलश होता है तो इतना कलश के जमीन में गाड़ दें, ठीक है। और फिर उसमें कोड़ी जो होते हैं, कोड़ी भी 2-3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, जिसमें ऊपर में कछुए का चित्र बना होता है, उस कोड़ी को लेके आए आप। कछुए जैसा मतलब होता है, आकार कछुए जैसा लगेगा आपको। उस कोड़ी को ला करके विधिवत लक्ष्मी का पूजन करें। इसका मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आपको,
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, पूरी मंत्र में आपको बताऊंगा। और उसको उसमें कोड़ी को कलश में डालें, फूल डालें, लक्ष्मी जी का एक तस्वीर रखें। 7 दिन तक आपको लगातार ऐसा क्रिया करना अमावस्या से। आप देखेंगे जो आपका काम बिगड़ रहा था, जो नहीं बन रहा था, पैसे के लिए मोहताज हैं आप, निश्चित वो काम बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा। लेकिन जो क्रिया मैंने आपको बताया, अहंकार सबसे पहले आपका समाप्त होना चाहिए। और जो भी समझ में ना आए आप फोन कीजिए और मैं आपको पूरा बताऊंगा। वैसे पूरा बता ही दिया हूँ।